बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तव्हांखे असां वरी सां पाकिस्तान टाइम जे हिकु नए एपिसोड में भलीकार कंदासीं। उमेद थी कयां त तव्हां सभु ख़ुशि हूंदव, ख़ैरियत सां हूंदव ऐं बहितर नमूने सां पंहिंजी ज़िंदगी खे गुज़ारे रहिया हूंदव। मां तव्हांजी होस्ट साइमा सुमरो हर आचर वांगुरु वरी तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियां ऐं तव्हां बि असांजो इंतज़ारु करे रहिया हूंदव हर आचर वांगुरु, छो जो असां जेको आहे सो तव्हां सां गॾु असांजा 2 कलाक तमामु सुठा बहितरीनु गुज़रंदा आहिनि, कचहरी कंदे गुज़रंदा आहिनि। असां वटि ॾाढा सुठा महिमान हूंदा आहिनि हर हफ़्ते ऐं हिन दफ़े बि तमामु बहितरीनु असां वटि जेके आहिनि से महिमान आयल आहिनि, जिन्हनि जी ॻाल्हियुनि खां ऐं उन्हनि जे जेकी तजुर्बा ज़िंदगी में रहिया आहिनि ऐं उन्हनि जेकी आहिनि से कामयाबियूं हासिलु कयूं आहिनि, उन्हनि सां असां तमामु घणो सिखंदासीं। ऐं हिन खां अलावा तव्हांखे त जीअं ख़बर आहे त पाकिस्तान टाइम जो फॉर्मेट कुझु हिन रीति हूंदो आहे त मूं सां गॾु मुंहिंजियूं ॿियूं होस्ट बि हूंदियूं आहिनि जेकी पाकिस्तान जे ॿियनि सूबनि सां तालुक़ु रखनि थियूं ऐं उते जी ॿोलीअ में तव्हां सां ॻाल्हाईंदियूं आहिनि, तव्हां सां कचहरियूं कंदियूं आहिनि। तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शरीक थींदा आहियो, असां सां ॻाल्हाईंदा आहियो। का ॻाल्हि हूंदी आहे त उहो बि असां खां पुछंदा आहियो पंहिंजी लाइव कॉल जे ज़रिए। क़रीब तव्हांखे हिकिड़ो नंबर नज़र ईंदो स्क्रीन ते, तव्हां बि कॉल करे असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था, असां सां ॻाल्हाए सघो था। ऐं जीअं त मौसम तव्हांखे ख़बर आहे चेंज थी चुको आहे, सियारो पंहिंजे जोशे जज़्बे सां अची चुको आहे, त कोशिशि कयो त पंहिंजे पाण खे सीउ खां थोरो बचायो, छो जो अॼुकल्ह तमामु घणियूं बीमारियूं जेके आहिनि से पखिड़ियल आहिनि। फ्लू आहे, नज़लो ज़ुकाम, खंघि, इहे सभु जेके आहिनि से असांजा जेके नंढा ॿार आहिनि उहे बि ऐं जेके असांजे घर जा बुज़ुर्ग आहिनि ख़ासि तौर ते, इहे तमामु घणा इफ़ेक्ट था थियनि। त कोशिशि कयो त पंहिंजे पाण खे बि सीउ खां बचायो ऐं पंहिंजे घर वारनि खे बि, पंहिंजे ॿारनि खे बि जेको आहे सो अहिड़ी शयुनि जो इस्तेमालु कयो जंहिंसां घणी जेका गरमाइश पैदा थिए जिस्म जे अंदरि, ऐं गरम कपिड़नि जो इस्तेमालु कयो ऐं वधीक थधि में न निकिरो ऐं कोशिशि कयो त पंहिंजे घर वारनि सां पंहिंजो टाइम जेको आहे वधि में वधि स्पेंड कयो। त ॻाल्हियूं असांजियूं हलंदियूं रहंदियूं, प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं। हाणे मां पंहिंजी को होस्ट जेका ख़ैबर पख्तूनख्वा खां तालुक़ु रखे थी, हुनखे मां दावत ॾींदसि त उहो हाणे तव्हां सां कुझु अखर ॻाल्हाए। ऐं ओवर टू यू खतीजा। थैंक यू सो मच साइमा। अस्सलाम वालेकुम पा ख़ैर रागले पाकिस्तान द तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम के हर कले वाए। उम्मीद लरम ची तासो हफ्ता बढ़ेरा शतेरा सवीवी और वले बना तेरी जी मौसम बदल सवाए दई और यखन रवान दई और ढेर मज़ेदार मौसम सवाए दई दलता कराची के हैं और ऑफ कोर्स खैबर पख्तूनख्वा के खो अवल चाहिए यख रागले दई खुदा उम्मीद लरम ची तासो बहाई हिसाब सरा अखपल सेहत बहा ख्याल चाहिए लगे हुए अच्छा ख्याल बहा चाहिए और दी अखपल वानो और कोर वालों बहा ख्याल चाहिए लगे और क्योंकि मौसम को चेंज कीजिए लगे दई दूने मज़ेदार मौसम रवान दई हूँ मौसम मुनासबत पर हिसाब ही मुझ जो अकपल नन मेलबना बलली दी प्रोग्राम के हाँ बता सकते यकीनन ढेर अच्छा लगी जी ची कम टाइम है मौसम रासी ना आगा के चरंग इब्रार का फल बदले के वाई होसी कि बीगा सा ये दिसंबर है को आगा ही पा हिसाब मुझे दिसंबर मुनासबत पर हिसाब ही है दगा से ही टॉपिक हाँ चीज़ दला दी दगा से मिलमना हरा बदली दी चिकम जो अकबल शेर व शायरी चावर आगा जो कम लाइव जर्नी तेर कड़ी दा आगा चली तासो मौसम और तासो पूरा ब्रज दिदर शकी और मकसद पूरा हफ्ता तासो ता हगू नहीं शदर लगी जी हगू नहीं तासो ये शब रोमांटिक हम भाई और मोहब्बत वाला माहौल के जदई मुझदी हफ्ता तेरो और अक्षबाती वल्दा अकबल वर्किंग रूटीन तदी समसू को खबरें बहाँ को अकबल मेलमनो सरा और नूर चिशे हाल वाल दई ना तासो चिशे कवई लगाई दा मौसम के चरंग तेरवई लगाई अगर तासो लाइव कॉल से हम मुश्ता रशवाले सही और हाई पा बारी के बा मुझ खबर को लेकिन उस वक्त सवै दई दी सूबे बलूचिस्तान को आई थिंक मुझे अवल सूबे बलूचिस्तान ख्वाचे जो मुझ जिमल बलोच दा कम जो शायद हफ्ते बीमारा हुआ लेकिन हाई हफ्ते लाश कर दी चीज़ सेहत याबस हुआ और मुश्तरा वल्दा मौजूद था खुदा आगे तो वेलकम हवायम और जब वायम ची हका दी खबर कंटिन्यू कर बेबा इंशाल्लाह दी प्रोग्राम बकायदा आगाज़ का जी ओवर टू जिमल। वश बात खदीजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वशात कनी शुमरा गुले चारू काउंटी प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम अंच की शुमा सरपदे महर यकशंबे 2 बजे 4 बजे गुशमन लाइव विदा साड़ी ये बांग एक दीवानी एक महफिली एक टॉपिक किया अंचु के साइमा के खदीजा गुशगा है कि सर्दी गोती सर्दें उशी साइबेरियन ग्वात पैदा काई निमगा में निमगा के कोयटा खुजदार आने में तक सक्का सर्दी अगो हमें गोट को लगो पशा के द्रामरा बुआ आया मावा ये पूरा हफ्ता हमें चीज़न ता जीड़न गुंगवाजिंत नु अल्लाह शुक्रें मंग
गोशक लूटी होती मर्दमाना के को खुराक और शुमा होती एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते कने गर्मी आप इस्तेमाल और दिगा जो कुदरती चीज़ा ना अल्लाह ताला ये मौसम आप जोड़ करता ज़रूर शुमा आया छे गोता छे बेबे के आया नहीं इस्तेमाल शुमरा ये जेड़ा जंजालांच बच्चे बच्चारिंत का अंचुके साइमा गो कि कमाशो जागिशिता सक्का ज़्यादा चेबू अफेक्ट हुआ गाया आइन तमानो शामिलों बारे मना कमाशा नहीं ता करते भले सक्का तबीयत ख़राब भी सक्का तपे मर्दम और शीता सक्का ज़रूरत है कि होती ख्याल आए पिकने होती मनी आम एते के मर्दम के बलूचिस्तान हैगा ऊदे सर्द व सक्का सर्द दें चुके माउश को नगा होती मर्दमा चे कि कोयटा खुशदार इन्हें पंजगूर इन्हें मग सक्का सर्दी है लपेटता है छमौती ख्याल ज़रूर एर पिकने और होती फ़ोन कॉल आनी ज़रिए उम्र बुगुशे के शुमा चोने हालत ताए और चे शुमा महसूस कनगा ए टेमा हमें बाबत तागों के पाकिस्तानी या कोशिंग गुलदस्ता पुल्लानी ग्रंथ ता कि मैं एक पंजाब ज़रूर हम शामिल कना पंजाब मर्ची गोमा रिजवाना इदा साड़ी रिजवाना मरा वशात का पदाई पदम मोती प्रोग्राम में बाकायदा आगाज़ कना जी रिजवाना जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं व तुहाडी होस्ट रिजवाना फारूक और प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम च तुहानू खुश आमदीद कहने आ। साडे प्रोग्राम विच माशाअल्लाह मुख्तलिफ शोबे से वाबस्ता जिहड़े लोग हुंदे ने वो साडे मेहमान हुंदे ने ते साडे जिन्ने भी नाज़रीन ने उन्हां नाल मिलन दा उन्हां दे हवाले नाल जानन दा बहुत मौका मिलदा वे ते तुसी साडे प्रोग्राम च लाइव कॉल दे जरिए भी कॉल कर सकदे हो साडे नाल ते साडे मेहमान जिहड़े ने उन्हां नाल तुसी गल कर सकदे हो। जन साडी होस्ट सारे होस्टां ने दस्सिया वे कि सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा हो गया, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिहदी वजह नाल साडे बच्चे और जो ज़ईफ़ लोग ने वो ज़्यादा मतलब सर्दी दी लहर च ज़्यादा बीमारियां जैसे सर्दी खांसी और बुखार वगैरह हो जाता वे तो उहदे हवाले नाल यही कहना चाहांगे कि जैसे देश की टोटके हुंदे ने दादियां दे नानियां दे वो तुसी इस्तेमाल कर सकते हो और ज़्यादा एहतियात करो, बाहर निकलो तो गर्म जड़े स्वेटर वगैरह हुंदे ने या गर्म कपड़े हुंदे ने उन्हां दा इस्तेमाल करो। बाकी शादियां दा सीज़न है तो जाहिर है शादियां दे जान दी वजह नाल खाने वगैरह खान दी वजह नाल भी लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो तुसी अपना ख्याल रखो। साडे इस प्रोग्राम च चारों सूबे दी जुबानां नूं रिप्रजेंट किया जाता है तो तुसी चाहो तो कॉल के जरिए भी साडे नाल कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जी ओवर टू यू साइमा। नाज़रीन अब हम आपका तारुफ़ कराएंगे जो हमारे आज के मेहमान हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। पहले हमारे जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो शायर हैं, बहुत अच्छे अदीब हैं, तहरीक पाकिस्तान के एक्टिव कारकुन रह चुके हैं, इसके अलावा मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के एक्टिव मेंबर रह चुके हैं, उनके अलावा मुंतज़िम आला रहे हैं आलमी मुशायरों के और अदबी जश्न के। उनका शेरी मजमुआ ख्वाबों से रिश्ता टूट जाएगा जो है वो किताबी सूरत में मौजूद है जिसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन जो है ना कलाम पेश किए हैं। तो वेलकम करते हैं सर हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। अच्छा। और जाफरी साहब सगीर अहमद जाफरी साहब और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं उनकी अहलियाँ हैं, इनका नाम है सबीहा सबा साहिबा और ये भी एक शायरा हैं, अदीबा हैं और सहाफ़त से भी ताल्लुक़ है रह चुका है इनका, अल अख़बार की नुमाइंदा ख़ास रह चुकी हैं। इसके अलावा इनके बहुत सारे शेरी मजमूए जो हैं वो भी मार्केट में आ चुके हैं जिसमें लफ्ज़ों का शहर, तेरी सदा आई, लफ्ज़ बने तस्वीर, तख़य्युल और इसके अलावा जो इनका एक जो अभी मौजूदा जो इनका शेरी मजमूआ है दिल दर्द आशना, ये जो है ये इनका एक शेरी मजमूआ है जिसमें से ये आज हमें अपने बेहतरीन जो है ना वो शेर सुनाएंगी। तो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल मैं ठीक हूँ और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आई हूँ, आप सबकी बातें सुनी तो ये पहले मैं शिरकत की है मैंने इस प्रोग्राम में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था अब जब भी और अब भी बहुत। हाँ। और हर आप अपने अलग अलग सूबों की नुमाइंदगी, अच्छा बहुत ही अच्छा ख्याल है। पहले भी आप आ चुकी हैं लेकिन ये कि उस वक्त जो है ना बातें बहुत ज़्यादा हमारी रह गई थी तो इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम में हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि आपसे मज़ीद बातचीत हो सके। तो आप दोनों माशाल्लाह
हस्बैंड वाइफ हैं और किस तरह का ताल्लुक़ रहा है आप लोगों का, मतलब इतना अरसा आप लोगों ने साथ गुजारा, तो आपस में कोई नोक झोंक कोई इस तरह का कितना मतलब रह चुका है? मेरे ख्याल में शेरी अंदाज में एक बातचीत जो है आप लोग की जो है आपस में नोक झोंक जो है वो क्या शेर व शायरी में होती है या नफरी होती है? नोक झोंक नहीं होती बिल्कुल। वहाँ होती है कि अगर कोई अपने आप को सीनियर माने, अच्छा, तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने पहला शेर जो है 1946 में कहा। अच्छा, माशाल्लाह, कायद आज़म के हवाले से। बिल्कुल। तो मैं तो काफ़ी सीनियर हूँ, लेकिन ये माशाल्लाह इतना अच्छा शेर कहती हैं बिल्कुल कि ये मैं इनको बहुत बड़ी शायरा मानता हूँ। और हकीकत ये है कि कराची में इस वक्त बल्कि पूरी सिंध में उर्दू के हवाले से सबसे सीनियर शायर हैं। बेशक आपकी आला ज़रफ़ी है कि आप इनको अपने से बड़ा कामयाबी का भी राज आगे यही बढ़ा, होगा। और कामयाबी आपकी मेरे ख्याल में जो दवाजी ज़िंदगी है उसका राज भी है। हम माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजर रही है। और माशाल्लाह बच्चे भी बहुत ही खुश हैं। क्या समझे, हमारे चारों बच्चे डॉक्टर हैं, 3 अमेरिका में और वो 1 शायरी के करीब नहीं आते। हाँ, मैं यही सुनना चाह रही थी शोभा साहिबा, जैसे आप दोनों जो हैं जब एक ही फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले दो आपस में ज़िंदगी गुजारते हैं तो आसान होता है या ज़्यादा मुश्किल होता है? यूजुअली तो ये चीज़ आसान होती है क्योंकि एक ही शोबे से जब आप ताल्लुक़ रखते हैं तो एक दूसरे को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो आप लोग की ज़िंदगी कैसी गुजरी इस हवाले से? नहीं, कोई ये शायरी की बात नहीं है, ये तो एक शायरी भी हवाला हो गई। वैसे एक बात ये है कि मुझे शायर लिखने का, मैं लिखती ज़्यादा हूँ और ये जो है ये सुनाते ज़्यादा, पढ़ते ज़्यादा। अच्छा, तो हमारा ये भी लिखते हैं, मैं भी, और ये ने मुझे बड़ा मान लेते हैं तो फिर इतराज़ क्या होना। अच्छा, आप दोनों में से इस्लाह कौन करता है? मतलब शेर की जैसे कि होता है ना कि इसमें ये वजन में नहीं है या इसमें ये थोड़ा सा कमी रह गई है। नहीं, ये मुझे दिखाते हैं लेकिन हैं ये भी सही लिखते, सही कौन हैं। किसका उस्ताद है आप दोनों में से? बता तो रही है। आप ही है। अच्छा, वैसे हकीकत ये है कि इन्होंने हर मुश्किल हालात में साथ दिया। बस मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर में पुराना 50s का एनडीएन हूँ। जी माशाल्लाह। उस ज़माने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल साथ होते थे। 1962 के बाद हाँ, फिर बाद में इलेक्ट्रिकल divide सिविल कर और दी दोनों। मैकेनिकल अलग हुए। तो खैर ये मैं बेसिकली प्रोजेक्ट इंजीनियर रहा हूँ। हाँ, इलेक्ट्रिक आपने मुल्तान बताया, खारीन इंजीनियर कैंटोनमेंट और रह चुके हैं। मंगला डैम और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अच्छा। और 8 साल मशरक़ी पाकिस्तान 1963 से 71 तक, और 42 ईयर्स यूएई में, और मंगला डैम वगैरह। तो इन तमाम प्रोजेक्ट्स पे जो काम किया है। अच्छा, समझे। लेकिन एक बात है, इन प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी टाइम देना पड़ता है। तो इन्होंने जनाब हमेशा मेरा साथ दिया। हर उर्दू मंजिल मैंने फिर वहाँ मैं जब यूएई में थी तो ये तो जॉब पे चले जाते, तो मैं खफा रही थी, बच्चे चले गए अपने अपनी जॉब पे, तो मैंने लिखने का ही सहारा लिया और अपनी वेबसाइट बनाई urdumanzil.com के नाम से। तो उसमें ये था कि अगर मेरे पास कुछ चीज़ नहीं भी होती तो रिसालों में से अच्छी गज़ल पसंद आती वो मैं अपलोड करती रही। बल्कि बाद लोगों को यहाँ पे जब आती थी बड़ा हैरत हुई कि भाई ये आप कहाँ से लाती थी कलाम हमारा। तो मतलब मैं अभी कहती हूँ कि घर में फारिग बैठने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ करता रहे। एग्जैक्टली। तो खाली दिमाग कहते हैं शैतान का घर होता है, तो इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो सगीर साहब, आपसे पता करेंगे कि आपका बचपन कैसा गुजरा, अपने बचपन के बारे में कुछ। हाँ, बचपन मेरा ओरिजिनल ताल्लुक़ मेरी पैदाइश अजमेर शरीफ ये राजस्थान की है। और मैं अजमेर में ही पढ़ा हूँ, मोइन इस्लामी हाई स्कूल में, और रियासत टोंक आपने सुना होगा, मुस्लिम स्टेट थी, तो उसमें पढ़ा हूँ दरबार हाई स्कूल टोंक में। क्योंकि मैं तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा रहता था तो इसलिए, और ये जो हम ये जो कहते हैं रेयरलिस्ट जो लीड करते थे, तो उनमें मैं भी शामिल था। अच्छा अच्छा। तो उसमें उसकी वजह से ये था कि उस ज़माने की ब्रिटिश इंडिया जो पुलिस थी, और उनको हुक्म था कि ऐसे बच्चों को पकड़ो, ऐसे जो नौजवान को पकड़ो जो पाकिस्तान का नाम नहीं। तो इसलिए हम तो निकलते पढ़ते थे अजमेर से अलवर भरतपुर होता हुआ अमृतसर तक गया मैं, अजमेर से दिल्ली होता हुआ अलीगढ़ तक गया। तो उसमें ये था कि
जहाँ जहाँ भी ऐसा ना वो पुलिस वाले फेस करते थे। मैं एक वाक़या सुना जो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जरूर जरूर। और आजकल के नौजवान को मालूम होना चाहिए कि क्या 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 कुछ नहीं हुआ है। अजमेर में जो दरगाह है आपने देखा ख्वाजा गरीब नवाज की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जी। उसके करीब यतीम खाना था। अच्छा। तो यतीम खाने को खाली करा के यतीम बच्चों को एक जगह भेजते हैं। उसको हमने स्टूडेंट्स ने मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया और उसमें जो जिन बेचारे का हाथ पाँव किसी को सर चोट लगी और अलवर भरतपुर वगैरह उदयपुर और पंजाब वगैरह से जो आते थे ना, तो वो उनको एडमिट करते थे। अच्छा। तो जब करते थे ना तो उनको देखभाल के लिए डॉक्टर, लेकिन काम के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स लिए थे। तो मैं एक्टिव था। तो मुख्तसर ये कि मैं करते करते वहाँ पे कर्फ्यू भी लग जाता। तो जब भी एक दफ़ा एक की टांग कटी हुई थी ना, खून बह रहा था, तो मेरे यहाँ कमीज़ में इतना बड़ा खून का धब्बा आया। अच्छा, वो हमें जो था कर दे पानी पिलाना पड़ता था और दवाएं कौन सी थी, या तो टिंचर आयोडीन ये और उसको मतलब ड्रेसिंग करने के लिए और सिर्फ मुख्तसर ये है कि ये करके मुझे फ़ौरन भागना होता था क्योंकि कर्फ्यू लग जाता था। 36 घंटे कर्फ्यू। और उसमें था कि कर्फ्यू में इतना जुल्म था कि ब्रिटिश इंडिया पुलिस वाले देखते ही जो पाकिस्तान में गोली मार ऐसी थी। अच्छा, तो जो पुलिस देखा था पुलिस वाले उन्होंने कहा ये खून का दफा क्यों लगा। मैंने झूठ बोला है कि स्याही गिर गई, मैं स्टूडेंट हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हाथ तो लगा गया। तो इसके बाद जब मारा बुरी तरह कि तो किसी हिंदू को कत्ल करके आया, ये करके आया। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि आज के नौजवानों के लिए पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से तस्कीर हुआ। पाकिस्तान को बनाने में कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना साहब ने, बानी पाकिस्तान और उनके साथियों ने बहुत उम्दा किरदार अदा किया। लेकिन अल्लामा इकबाल का ख्वाब पाकिस्तान उनके साथी और इसके बाद जो कारकुन थे उनमें आप हैरान रह जाएंगे, छोटे से छोटे बच्चे, यंग और बूढ़े और औरतें और लड़कियां सबसे शामिल। और हमने मुत्तहिद होकर कायद आज़म का साथ दिया। मुझे फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे चंद ही लोग पाकिस्तान में दुनिया में रह गए जो जिन्होंने कायद आज़म करीब से देखा। तो वर्षा कायद आज़म करीब देखने का मौका मिला, उनकी तकरीर सुनी और वो अंग्रेजी में करते थे लेकिन सच बोलते थे। और मेरे जब मैंने देखा कि कायद आज़म की आँखों में चमक थी, तो क्योंकि हम नारे लगा रहे थे ना, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा। तो मैंने दादा मरूम से कहा, दादा करीब में महमूद हसन महरूम जो थे ना, वो मेरे बड़े भाई होते थे, यानी सगे भाई थे। तो मैंने पूछा कि आप तो कह रहे हैं इनकी बड़े भाई साहब की उम्र 70 साल है, इनकी आंखों में चमक। कहने लगे तो दादा ने मजाक किया, कहने लगे तुम जो बंदर की तरह उछल रहे हो कि ले करेंगे पाकिस्तान, बट करेंगे हिंदुस्तान। पाकिस्तान मतलब क्या है, तो इसलिए वो उनकी तवज्जो इधर हो रही है और वो खुशी से वो महसूस कर रहे हैं कि अब ये जो बच्चे हैं, जवान हैं, बड़े होकर क्या करेंगे, पाकिस्तान को कहाँ पहुँचाएंगे। बिल्कुल सर, आपने जो हमें बताया माशाल्लाह बहुत इंस्पिरेशनल था हमारे लिए। और ये आप सब लोगों की कुर्बानियाँ थी, आप सब लोगों की मेहनत थी, और उस दौर में जो भी लोग थे उन सब की मुश्तरका काविशों की वजह से आज हम इस काबिल हैं कि हम एक आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। अब मैं रिजवाना को जी साइमा, यहाँ पे वक्त हो रहा है। देखने वाले हमारे नाज़रीन बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे इनकी बातों से, क्योंकि अपने फ्यूचर के हवाले से बता रहे हैं, आगे भी जो कर चुके हैं काम उस हवाले से। लेकिन अभी जो वक्त हो रहा है वो है एक फरिया परवेज़ के गाने की तरफ हम चलते हैं। तो आप सुने इस गाने को।
ਆਮਦੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ सबीहा साहिबा तुम्हारे को कि मुझे आपसे पूछना है कि बीइंग अ वुमेन, जैसे आपने बताया कि आपके बच्चे भी हैं और आप किस तरह से घर को ही मैनेज करती हैं, अपने काम को ही मैनेज करती हैं, तो उस हवाले से बताएं क्योंकि हमारी सुनने वाली ख़वातीन जो हैं उन्हें भी सुनने में आएगा कि काम के साथ हम अपने घर को भी किस तरह से संभाल सकते हैं। असल में काम तो मैं घर में ही रहती हूँ, मैं जॉब तो कभी नहीं की, तो अपने हिसाब से हम लोग इसको मीन्स अगर आपके कोई प्रोग्राम्स वगैरह होते होंगे तो आप उनमें भी जाती होंगी? हाँ होते हैं, और यहाँ पे भी हम यूएई में भी घरेलू नशिस्तें भी करते थे और मुशायरे में भी शामिल होते थे और हम करवाते थे। तो उसके अलावा यहाँ आके भी मैंने उस सिलसिले को बंद नहीं किया। वापस जब हम आए तो एक अपने घर के कमरे में शायर अदीब जमा कर लेते हैं हम लोग, हम प्रोग्राम्स चलते रहते वो होंगे फिर ना हम कि- उनमें ये अपना शौक पूरा कर लेते हैं। लेकिन मुशायरे करवाने या उसमें ज़्यादा जाने का शौक इनको है, इनकी वजह से मैं जाती हूँ। मुझे वो आना जाना मतलब लगा रहता है ना आप लोगों का किसी ना ज़ाती किसी तौर महफिल पे में। मैं बस घर में लिख लिया और साले में भेज दिया, ये काफ़ी समझती हूँ। अच्छा सबिया जी, ये इतनी आसान बात तो नहीं है कि घर में थोड़ा बहुत लिख लिया, ये लिखना भी एक आप time कुकिंग निकालना कर रही हैं, मतलब शायरी का तो ऐसा है कि कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं कि ये मेरा स्टडी टेबल है और मैं इस वक्त नो, ऐसा नहीं है। आप कुकिंग कर रही हैं तो आपको शेर आपके जहन में आ रहा है तो आप इसी तरह से आमद हो गई, तो आप इसको कैसे मैनेज, बच्चों के साथ कोई बच्चा रो रहा है या किसी को भूख लगी हुई है, आपको शेर आ रहा है, तो आपने उसमें क्या करती थी वो? ऐसा कुछ नहीं, बस वो शेर भी किसी खास वक्त में आते हैं। ऐसा ही है। इनके साथ में कहीं लम्हात में आते होंगे आप। हाँ, हम लोग किसी जहाज में जा रहे हैं या कहीं सफर कर रहे हैं, साथ बैठे कहते हैं आप कुछ लिख लेना, तो ऐसे मुझसे नहीं लिखा जाता। बिल्कुल ऐसा है। आमद जो है वो आपको आमद कोई जब खास होती है time मैं में उस वक्त आती है। लिखती हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताएं कि आपको बचपन से मतलब शायरा बनने का शौक था या आपने इनकी सोबत में आके जो है ना नहीं नहीं, मैं तो 79 में मेरी पहली किताब आ चुकी थी, 79 में, माशाल्लाह। तो लफ्ज़ों का शहर जो थी, तो मैं तो लिखती रहती हूँ, बल्कि मेरे पास लिखा हुआ ज़्यादा रखा है, अब उसको मैनेज करूँ 2-3 किताबें निकल आएंगी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। आपका कोई और भी शेरी मजमू है जो अभी तकमील के रमारानी हाँ हाँ बिल्कुल, वो मैंने बताया कि मेरी छठी किताब, ये 5 तो आ चुकी है ना, छठी किताब का नाम है छठी हिस्स। अच्छा, बहुत बेहतरीन आपने जो है ना उसको जो है ना वो दिया है टाइटल। तो वो छठी हिस्स जब आएगी तो फिर वो 6 और उसके बाद जो है फिर उनको भी मैं देखूंगी कि ज़रूर, हम मुंतज़िर हैं और तो हम आप बेचैनी से माशाल्लाह इंतज़ार कर रहे हैं। इतनी अच्छी शायरा है तो आप मौका भी है, महल भी है, तो आप जरा अपनी शायरी हमें सुना दें हमें। ज़रूर। मैं ज़्यादा गज़ल कहती हूँ जी और ये किताबें सब गज़लों की हैं, नज़में कम कहती हूँ। सही। दिल के किसी कोने में उजाले नहीं होते, दिल के किसी कोने में उजाले नहीं होते, जब अपनी खुशी देखने वाले नहीं होते। बहुत बेहतरीन। हम दर्द की गहराई से होते कहाँ वाकिफ, हम दर्द की गहराई से होते कहाँ वाकिफ, कुछ दर्द अगर दिल ने संभाले नहीं होते। क्या बात है, बहुत हम दर्द की गहराई से होते कहाँ वाकिफ, कुछ दर्द अगर दिल ने संभाले नहीं होते, और सद शुक्र के ईसार के जज्बे हैं सलामत, सद शुक्र के ईसार के जज्बे हैं सलामत, वरना तो किसी दुख के इजाले नहीं होते। सद शुक्र के ईसार के जज्बे हैं सलामत, वरना तो किसी दुख के इजाले नहीं होते, और मनफी से रुझानात हैं सब जान के दुश्मन, मनफी से रुझानात हैं सब जान के दुश्मन, अच्छा है कि हम इनके हवाले नहीं होते। बहुत खूबसूरत। मनफी से रुझानात हैं सब जान के दुश्मन, अच्छा है कि हम इनके हवाले नहीं होते, बन जाएं जो औरों के लिए बाइस ज़हमत, बन जाएं जो औरों के लिए बाइस अहमद, बाइस ज़हमत, हमने वो पड़ाव कहीं डाले नहीं होते। बन जाएं जो औरों के लिए बाइस ज़हमत, हमने वो पड़ाव कहीं डाले नहीं होते, और हम दर्द भी बन सकते हैं आज़ार का बाइस, हम दर्द भी बन सकते हैं आज़ार का बाइस, हम दर्द भी दुनिया से निराले नहीं होते। बहुत खूबसूरत। दिल के किसी कोने में उजाले नहीं होते,
जब अपनी खुशी देखने वाले नहीं होते। बहुत खूबसूरत। एक और सुनाएं जी जरूर। बिल्कुल इरशाद। अब तो माहौल बन ही गया। मेरे ख्वाब जल रहे हैं दिल नातवा के अंदर, मेरे ख्वाब जल रहे हैं दिल नातवा के अंदर, ये धुआं धुआं सा क्या है मेरे गुलसिता के अंदर, जो सभी के दिल पे गुजरी वो सभी है इसमें लेकिन, जो सभी के दिल पे गुजरी वो सभी है इसमें लेकिन, मेरी दास्तां अलग है मेरी दास्तां के अंदर। ओहो बहुत खूबसूरत। वही मेरी जान के दुश्मन कहीं मिल गए हैं शायद, वही मेरी जान के दुश्मन कहीं मिल गए हैं शायद, कोई गुलसिता के बाहर कोई गुलसिता के अंदर, वही मेरी जान के दुश्मन कहीं मिल गए हैं शायद, कोई गुलसिता के बाहर कोई गुलसिता के अंदर, ये अजीब खलबली है कि हिला हुआ है महवर, ये अजीब खलबली है कि हिला हुआ है महवर, कोई और आ गया है मेरी कहकशां के अंदर। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। ये अजीब खलबली है कि हिला हुआ है महवर, कोई और आ गया है मेरी कहकशां के अंदर, और मैं लरस के रह गई हूँ मैं तड़प के सोचती हूँ, मैं लरस के रह गई हूँ मैं तड़प के सोचती हूँ, वो मोहब्बतें कहाँ हैं मेरे कारवां के अंदर, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। जो बिखर के रह गए हैं। मैं लरस के रह गई हूँ मैं तड़प के सोचती हूँ, कोई दुश्मनों की खूब है सफ़े दोस्तां के अंदर, और वो जो बिखर के रह गए हैं उन्हें सोचना पड़ेगा, वो मोहब्बतें कहाँ हैं मेरे कारवां के अंदर, हैं हजार दुख के पहलू इन्हीं बेकरारियों में, हैं हजार दुख के पहलू इन्हीं बेकरारियों में, कहीं मुस्कुराहटें हों मेरे इस जहां के अंदर, मेरे ख्वाब जल रहे हैं दिल नातवा के अंदर, ये धुआं धुआं सा क्या है मेरे गुलसिता के अंदर। बहुत गहराई और बहुत ही बहुत ही आम मतलब फहम मतलब समझ में आने वाली शायरी, मुश्किल उर्दू में नहीं है और बहुत बेहतरीन लफ्जों का इंतखाब है, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी। अच्छा जहाँ ये हम बातें कर रहे हैं शेर व शायरी की और इतनी खूबसूरत शायरी की, तो सबिया साहिबा रूठना मनाना जब आप दोनों के बीच में होता है तो शायरी के साथ होता है या सिर्फ जुमले होते हैं जैसे हम आम लोग बोलते हैं? क्योंकि अगर दो इतने प्यारे शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद आपस में साथ हों तो रूठना मनाना में तो थोड़ा सा शेर व शायरी के साथ होना चाहिए। नहीं बस ये ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताएं रूठता कौन ज्यादा और मनाता कौन ज्यादा है? मुझे नहीं लगता कि कभी, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि रूठा क्या। अच्छा जाफरी साहब, आपको कभी अंदाजा हुआ है कि ये जो शेर कहा गया है? जाने के शौकीन बहुत है मुशायरों में, और मैं बस एकदम मेरा मुंह बन जाता है कि नहीं मैं कुछ लिख लूं बेहतर है तो। अच्छा आप मतलब इतनी बाहर जाने की शौकीन? वो शौकीन नहीं इतनी। तो फिर ये हालांकि इनको अक्सर मुशायरों में सदारत के लिए बुलाते हैं और ये सदारत भी करती हैं, लेकिन कभी इनकार करते हैं तो मैंने कभी चलो, लेकिन ये कहते हैं कि अच्छा मैं देखो अकेला जा रहा हूँ आप बैठ चलें, फिर तो बार बार कहते हैं फिर मैं जाती हूँ। सबिया साहिबा आप इतनी प्यारी बातें भी कर रही हैं और दिखने में भी इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, तो जाफरी साहब कभी आपने इनकी खूबसूरती के लिए शायरी कही तो वो हम सुनना चाहेंगे, आज हमारे सारे नाजरीन भी सुने उनको। देखिए मैंने चंद अशार कहे हैं जी। पहली बात ये कि सबिया के हवाले से कि हमने जो मुशायरे अटेंड किए इंटरनेशनल वगैरह हैं, यूएई, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, कनाडा, इन तमाम मुल्कों में, जो बहरीन हैं, बहरीन में हमने आदमी मुशायरे खुद कराया है, और दुबई, अबू धाबी, और मैं अपने उनमें और अज़रबैजान, उन्होंने सब यूएई की हर रियासत में किया, हर रियासत में इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और दूसरी बात ये कि इनकी पहली किताब की जो रुनवाई हुई ना साहिबात में, ये इनका ताल्लुक ओरिजिनली साहिबात से है। अच्छा। तो जो रुनवाई हुई तो उसमें बड़े बड़े शायर शामिल हुए थे, मुनीर न्याज़ी हैं, उस वक्त मुनीर न्याज़ी की सदारत में था, लाहौर में उनकी मुझे बानो कुर्सिया की सदारत, अशफाक अहमद, तो अलहमदुलिल्लाह दूसरे हमने जो आदमी मुशायरे किए हैं उसमें आपको चंद नाम मैं बताऊँ आपको, कैफी आज़मी, अहमद फराज, अहमद कासमी, कुर्रतुल हैदर को मैंने लखनऊ से बुलाया था, समझे, जो आकदे मशहूर है। इसके बाद अंजय इस्लाम मंदिर, इफ्तिखार सिद्दीकी, तारिक खजवारी,
मतलब अपने वक्त के जितने भी बड़े बड़े कदावर शख्सियात निज़ा फाजली, के सादात माशाल्लाह से। इतने बड़े बड़े शायर थे उस ज़माने में कि अब उनमें से अब तक बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन बड़े पर्सनल दोस्त भी उनके, ज़मीर जाफरी वगैरह। जबरदस्त। तो ये कि उसमें उन्होंने वो 3-3, 4-4 दिन हमारे साथ रहते थे उनके, और उनके हम खाते करते थे, बिल्कुल, ये हमारी भी खुशकिस्मती है कि आप चलिए जैसे ये सब तो ठीक है, शख्सियत लेकिन के साथ। इनकी खूबसूरती पे अच्छा, तो चंद अशार में कहूँगा, कहा है मैंने कि शायराना ज़ौक़ से आरास्ता पैरास्ता, ये देखिए कि शायराना ज़ौक़ से आरास्ता पैरास्ता, मुनफरिद अंदाज है सबसे जुदा है रास्ता, मुनफरिद अंदाज है सबसे जुदा है रास्ता, शायराना ज़ौक़ से आरास्ता पैरास्ता, और मैं बराबर में खड़ा हूँ शेर तुम कहती रहो, मैं बराबर में खड़ा हूँ शेर तुम कहती रहो, और गर चली बादे मुखारिफ रोक दूंगा रास्ता, मैं बराबर में खड़ा हूँ शेर तुम कहती रहो, और गर चली बादे मुखालिफ रोक दूंगा रास्ता। और ये देखिए कि चेहरा तेरा तो ख्वाब की ताबीर हो गया, चेहरा तेरा तो ख्वाब की ताबीर हो गया, हैरत में आके मैं कोई तस्वीर हो गया, चेहरा तेरा तो ख्वाब की ताबीर हो गया, हैरत में आके मैं कोई तस्वीर हो गया, और जा जिंदगी के सारे हुनर तेरे नाम है, जा जिंदगी के सारे हुनर तेरे नाम है, ये दिल भी तेरे नाम की तफसीर हो गया, और तुझसे मिला तो मुझको नई जिंदगी मिली, तुझसे मिला तो मुझको नई जिंदगी मिली, बिखरा हुआ तो टूट के तामीर हो गया, चेहरा तेरा। वाह, बहुत खूबसूरत, क्या खूबसूरत शेर इन्होंने प्यार का इजहार भी है, पूरी सब बात कुछ बता आ दी गया। तारीफ और एक मतलब तक सारी चीजें जो है आपने इसमें और मजमुआ कर दिया साइमा सबका। मैम जो ब्लश कर रही थी इस दौरान, ओहो, वो तो होना ही था, जाहिर बात है, इतने खूबसूरत अल्फाज शर्मिंदगी सी उनकी होती है कि नज़र में खुशी पेश होनी किए चाहिए, गए। शर्मिंदगी का खुशी होनी चाहिए, माशाल्लाह तारीफ कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा तारीफ कर दें तो मुझे इसलिए हजम नहीं हो रही है। वो डलस टेक्सास में लास्ट जो मुशायरा हुआ ना आदमी, जी जी जी, अपना आपने सुना डॉक्टर सितंजी में, तो उन्होंने हमें बुलाया था डलस टेक्सास में, तो वहाँ इफ्तिखार आरिफ की सदारत में, तो वहाँ मैंने ये पढ़ा, तो वहाँ तमाम हॉल भरा हुआ था, डॉक्टर सारे सीनियर डॉक्टर हैं, उस एकदम हाथ बढ़ा के तारीफ की उनके, हॉल तो तालियों से गूंज वाकई उठा हुआ है, इतना ही बहुत खूबसूरत अच्छा कलाम था जो ये आपने सबिहा सुनाया। सबा साहिबा, आपके शेर व शायरी के अलावा और कोई जो है ना मसरूफियात या कोई हॉबीज वगैरह हो? मेरी बस वो थी कि मैंने उस वक्त वेबसाइट उर्दू की शुरू की थी जब नई थी वेबसाइट जी, और वो मेरी मजबूरी थी कि मैं घर में बैठती थी, मतलब ये तो जॉब करते थे, बच्चे चले गए तो मैं फिर उधर कंप्यूटर सीखा और मैंने बच्चे तो हम 3 अमेरिका में, एक यूएई में, और हमारी बहू जो है ना वो भी डॉक्टर है, तो 5 डॉक्टर हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो फिर मैं अपना इसमें लिखने में पढ़ने में टाइम गुजारती थी और वेबसाइट पे काम करती थी अपना। मतलब अपने दौर का ये सबसे मुनफरिद काम आपने पहले शुरू किया है कि और उर्दू वेबसाइट। खाना पकाने से आपकी कोई है, कोई खाना पकाने का खाने शौक है? पकाने में कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। किस चीज़ के ये शौकीन है, कौन सी चीज़ ज़्यादा आपके हाथ की बनी हुई शौक से खाते हैं? ये हम कोई इतना वो नहीं है, बस सादा सब- खाना सब जिस चीज़ें तरह से भी सब खाते हैं। जैसे हो। भिंडी अच्छा, भिंडी जब चले बता रहे कि मुझे भिंडी आपको पता पसंद चल है। गया जिनको आपके हाथ की भिंडी बहुत बहुत पसंद है, पसंद जो है। कि उन्होंने आपके सामने कभी इजहार नहीं किया होगा, आज कर दिया। तो आप भिंडी खुद बनाती भिंडी हैं? और सब्जी वगैरह बहुत अच्छा बनाती हैं। ओह, जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जहाँ इतनी प्यारी बातें हो रही हैं तो सबिया साहिबा एक नज़म अगर एक गजल और आपकी तरफ से हो जाए। जरूर जरूर, मेरे पास जब ये किताब हो ना फिर जितनी मर्जी सुन सकते हैं। जरूर, नहीं नहीं, आप सुनाए, माशल्लाह आपका तो अंदाज़े बयान भी अंदाज बहुत और खूबसूरत अंदाज है। बयान दोनों ही तो बहुत मैं खूबसूरत। कायदे के हवाले से एक चंद अशार कहूँगा। अच्छा, आप पहले आप सुनाएं। लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट कर देते हैं इसमें भी। ये दिल में खामोश सा बैठा है खजानों की तरह, दिल में खामोश सा बैठा है खजानों की तरह, गूंजता है कोई माबद में अजानों की तरह। वाह, और खैर की फसल उगाकर उसे पकने के लिए, खैर की फसल उगाकर उसे पकने के लिए
ایک توکل پہ میں چھوڑوں ہوں کسانوں کی طرح، خیر کی فصل اگا کر اسے پکنے کے لیے، ایک توکل پہ میں چھوڑوں ہوں کسانوں کی طرح، اور یہ تو سوچا ہی نہیں تھا میرے پیارے لوگوں، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا میرے پیارے لوگوں، تم گزر جاؤ گے چپکے سے زمانوں کی طرح، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا میرے پیارے لوگوں، تم گزر جاؤ گے چپکے سے زمانوں کی طرح، تم گزر، اس پہ ہر طرح کے موسم کا اثر ہوتا ہے، اس پہ ہر طرح کے موسم کا اثر ہوتا ہے، ایک جہاں دل میں ہے آباد جہانوں کی طرح، دل میں خاموش سا بیٹھا ہے خزانوں کی طرح، گونجتا ہے کوئی معبد میں اذانوں کی طرح۔ بہت خوبصورت۔ ایک اور سنا دیتی ہوں، مجھے پتہ ہے بہت کچھ ضرور پہلے سے، مجھے پتہ ہے بہت کچھ ضرور پہلے سے، کہ مجھ میں ہے میرا تحت الشعور پہلے سے، اور نکال کر کسی جنت کے نرم گوشے سے، نکال کر کسی جنت کے نرم گوشے سے، مٹا دیا میرا اس نے غرور پہلے سے، نکال کر کسی جنت کے نرم گوشے سے، مٹا دیا میرا اس نے غرور پہلے سے، اور کہانیاں ہیں یہاں ساری بنت حوا کی، کہانیاں ہیں یہاں ساری بنت حوا کی، اسی طرح سے ہے پھر ذکر حور پہلے سے، کہانیاں ہیں یہاں ساری بنت حوا کی، اسی طرح سے ہے پھر ذکر حور پہلے سے، یہاں کی غلطیاں مولا شمار مت کرنا، یہاں کی غلطیاں مولا شمار مت کرنا، لکھے ہوئے ہیں میرے کچھ قصور پہلے سے، ہے مجھ پہ حاوی یہ تقدیر کا حوالہ بھی، لکھا ہوا ہے بہت کچھ حضور پہلے سے، خود اس کی آگ بجھانے میں کیا جلا دیں گے، خود اس کی آگ بجھانے میں کیا جلا دیں گے، بنا ہوا ہے شکم کا تنور پہلے سے، مجھے پتہ ہے بہت کچھ ضرور پہلے سے، کہ مجھ میں ہے میرا تحت الشعور پہلے سے۔ بہت بہترین، بہت خوبصورت۔ آپ ہماری اتنی بہترین اور اتنی جو ہے نا سینئر موسٹ جو ہے وہ شاعرہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب ہم ایک دیکھیں گے، ٹریک دیکھیں گے، جی جی زرینہ آپ نے نام سنا ہوگا، ہماری بہت اچھی جو ہے نا وہ گلوکارہ ہے، تو آئیے ناظرین ان کا ایک خوبصورت سا گانا دیکھتے ہیں۔
वेलकम बैक नाज़रीन। उम्मीद त तव्हांखे असांजो ट्रैक तमामु बहितरीनु वणियो हूंदो ऐं तमामु सुठो हिते माहौल गरम थियल आहे शेरो शाइरी जो ऐं असांजा महिमान ॾाढा ज़बरदस्त जेकी आहिनि से शाइरी पंहिंजी ॿुधाए रहिया आहिनि त हलूं था उन्हनि ॾे ऐं वरी उन्हनि खां को सवाल कयूं था। तो जाफ़री साहब जो है आपने बताया कि आपने तहरीक पाकिस्तान में जो है ना एक भरपूर किरदार अदा किया है, तो उस दौर में आपके अलावा कोई ऐसी शख्सियात जो एक तो हमें जो पता है जो हमने अपनी किताबों वगैरह में पढ़ी है, इसके अलावा आपके कोई दोस्त कोई इस तरह के जो आपके साथ उस वक्त शरीक रहे हों? जी हाँ, मैं इस्लामी हाई स्कूल में तकरीबन जो 12 लड़के जो थे वो सिलेक्ट हुए थे जो तहरीक में हिस्सा लेने के लिए। वो अच्छा, जब बाकायदा सिलेक्शन होती थी? हाँ, जब मैं जैसे मैंने बताया कि हम अमृतसर तक गए, इधर अलीगढ़ तक गए वो, तो उसमें हमारे 3 साथी शहीद हुए। अच्छा अच्छा, हम 3 साथी शहीद हुए और वो एक अजब दौर था जिसमें कि हर शख्स ब्रिटिश इंडिया का जो दौर था तहरीक दौर, उसमें हर शख्स जो था वो उसमें ये था कि किसी सूरत से जज्बा था हिंदुस्तान को आज़ाद कराना बिल्कुल और पाकिस्तान को हासिल करना। उसी ज़माने में मैंने चंद अशार कहे समझे, जब पाकिस्तान मिलने वाला था हमें, तो ये कहा कि कायद की जुस्तजू से वतन मिल गया हमें, कायद की जुस्तजू से वतन मिल गया हमें, सींचा हुआ लहू से चमन मिल गया हमें। क्या बात है। कायद की जुस्तजू से वतन मिल गया हमें, सींचा हुआ लहू से चमन मिल गया हमें, जहाँ से है जो अजीज वतन मिल गया हमें, ऐसा लगा कि सारा गगन मिल गया हमें, ऐसा लगा कि सारा गगन मिल गया हमें। और परचम ने सर उठा के यह ऐलान कर दिया, सब ज़िला परचम पाकिस्तान का, परचम ने सर उठा के यह ऐलान कर दिया, आज़ाद ज़िंदगी का चलन मिल गया हमें, आज़ाद ज़िंदगी का चलन मिल गया हमें। और उसी ज़माने में ये कहा मैंने उसके जब पाकिस्तान मिल गया कि सब अहले वतन को मेरा पैगाम सुना दो जी। ये उस ज़माने के मैगज़ीनों में छपा भी है ये सब कुछ। सब अहले वतन को मेरा पैगाम सुना दो, हर दौर ग़ुलामी के निशानात मिटा दो। सब अहले वतन को मेरा पैगाम सुना दो, अब दौर ग़ुलामी के निशानात मिटा दो। दुश्मन की हर एक चाल से होशियार रहें हम, मिल्लत की बका के लिए तैयार रहें हम। दुश्मन की हर एक चाल से होशियार रहें हम, मिल्लत की बका के लिए तैयार रहें हम। और सर अपना किसी तौर से खम कर नहीं सकती, सर अपना किसी तौर से खम कर नहीं सकती। ये कौम है वो कौम के जो डर नहीं सकती, सर अपना किसी तौर से खम कर नहीं सकती। और कायद-ए-आज़म के हवाले से इसके बाद मैंने ये जो था शेर व शायर में जहाँ तक ताल्लुक़ है जी, वो बाज़ अशार जो कहे ना जी सर, मैं पेश करना चाहूँगा ज़रूर कि वक्त हाँ एक ज़माने में वो मसरूर अनवर जो सोनी ज़र थे वो मेरे साथ पढ़े हैं 5 साल हैं, तो वो भी एनडी मेरे पास साथ आया करते थे कभी कभी। तो 50s में सही, तो उस ज़माने में उन्हें पसंद है ये शेर। और शाहिद अहमद दहलवी आपने नाम सुना होगा, उन्हें पसंद है वो सब आया था कि हंसी यादों से रोशन हम शबे तन्हाई रखते हैं, हंसी यादों से रोशन हम शबे तन्हाई रखते हैं। असीर जुल्मत शब हैं मगर बीनाई रखते हैं। हंसी यादों से रोशन हम शबे तन्हाई रखते हैं। असीर जुल्मत शब हैं मगर बीनाई रखते हैं। और मैं तन्हाई में भी तन्हा बड़ी मुश्किल से होता हूँ, मैं तन्हाई में भी तन्हा बड़ी मुश्किल से होता हूँ। ये सन्नाटे बला की क़ुव्वत गोयाई रखते हैं। मैं तन्हाई में भी तन्हा बड़ी मुश्किल से होता हूँ।
ये सन्नाटे बला की क़ुव्वत गोयाई रखते हैं और चमन की खुशनुमाई में हैं नज़रें, चमन की खुशनुमाई पर हैं नज़रें गुल फरोशों की। ये शेर देखिए तवज्जो चाहूँगा। चमन की खुशनुमाई पर हैं नज़रें, नज़रें गुल फरोशों की, चमन की खुशनुमाई पर हैं नज़रें गुल फरोशों की। हमारा जुर्म बस ये है कि हम बीनाई रखते हैं, क्या बात, हमारा जुर्म बस ये बहुत खूबसूरत। अभी देखिए कि वक्त के तेवर बदल कर रह गए, वक्त के तेवर बदल कर रह गए, हम भी अपने हाथ मल कर रह गए, हम भी अपने हाथ मल के रह गए, और हमने देखा ही नहीं वो फासला, जाने कितने दिल बदल कर रह गए, जाने कितने दिल बदल के रह गए, और है मोहब्बत में ये कैसी दूरियां, है मोहब्बत में ये कैसी दूरियां, हम तो बस कुछ दूर चल कर रह गए, हम तो बस कुछ दूर चल कर रह गए, और हम मुसाफिर तो ज़मीने दिल के हैं, हम मुसाफिर तो ज़मीने दिल के हैं, बस इसी सांचे में ढल कर रह गए, बस इसी। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, जितना खूबसूरत बेहतरीन कलाम उतना ही खूबसूरत आपका अंदाज़ बयान। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने। अच्छा जाफरी सर, हमने आपने सन 2000 में उर्दू के हवाले से जो काम किया हमने, तो हमें यूनाइटेड नेशन से बुलाया। वो पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन में, अक़वाम मुत्तहिदा में। हम दोनों ने अटेंड किया। यहाँ से हम गए थे इंडिया से गुलजार दहलवी, डॉक्टर गोपीचंद आरंग, पाकिस्तान से जमीलुद्दीन आली और मशकूर हुसैन याद। तो मुख्तसरी के न सिर्फ उर्दू के लिए हमने काम किया, बल्कि हमने जो मुशायरे किए, बंगाल में रहते हुए मैंने उर्दू बंगाली मुशायरे की बुनियाद डाली। उससे पहले कभी किसी ने उर्दू बंगाली नहीं किया। मतलब आप फाउंडर्स में थे रहे हैं उर्दू बंगाली के फाउंडर। इसके बाद यूएई में रहते हुए हमने उर्दू अरबी की बुनियाद डाली। न सिर्फ उर्दू अरबी, बल्कि हमने वहाँ पे उर्दू सिंधी, उर्दू पंजाबी, उर्दू पश्तो, उर्दू सराइकी, और बाद में तो सिर्फ उर्दू पे ही रह गए थे, इधर ही आ गए थे नहीं, और नहीं, उर्दू सिंधी के अलावा पश्तो हमारे जितनी भी इलाकाई ज़बान है, बल्कि इंडियंस ने हमसे कहा कि हमें भी शामिल करो, तो हमने उर्दू हिंदी और उर्दू मलयाली, अच्छा, और इसके बाद मलयाली, और इसके बाद मद्रासी। बाद मेरे दोस्त मद्रास के भी थे यूएई में, जो उर्दू में कहते थे, तो उन्होंने कहा मद्रासी भी शामिल करो। तो ये हमने किया। तो मतलब आपकी बड़ी खिदमात रही हैं उर्दू शायरी को लेके, और आपने अपनी तरफ से जो है ना एक मुहिब्बे वतन होने का जो है ना बाकायदा तौर पे दोनों को गोल्ड मेडल भी मिले हैं, माशाल्लाह, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले हैं। और वहाँ पे यूएई के जो थे तरात शाबी, लोक विरसा हैं, लोक विरसा, उन्होंने हमको सर्टिफिकेट दिया, गोल्ड मेडल दिया। और इसके बाद आपने नाम सुना होगा अब्दुल रज़ाक सुमरो, जो लड़काने के हैं, ये वहाँ सफ़ीर थे, समझे, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे हैं। मैंने उनको भी गोल्ड मेडल दिया उनकी खिदमत पे हैं, और उन्होंने भी हमें गोल्ड मेडल दिए। और इसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए। इसके बाद हमने खुर्शीद जुनेजो, आपने नाम सुना होगा, जो बेनज़ीर साहब के साथ, वो मेरे अच्छे दोस्त थे। तो उनके एजाज़ में हमने तकरीबात की। और इसके बाद इजहार जुनेजो, वो भी हमारे दोस्त थे। तो ये सब हम ग्रुप एकदम जो थे वहाँ पे हैं, जो जिनसे ताल्लुक़ रखते थे, पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, सबका अपना अपना किरदार, हमको साथ लेके चल रहे थे। तो सबको साथ लेके हमने
یہ ادبی جو پروگرام کیے عالمی مشاعرے وغیرہ سب کو ساتھ لے کے چلے. جعفری صاحب بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں جو آپ ہمیں سب کچھ بتاتے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ کی وہ اچیومنٹس اور سب کچھ سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے, اور ہمیں ایک انسپریشن مل رہی ہے کہ ہمیں بھی اپنی اردو زبان کے لیے اور جو اس کا شعری اور ادبی ورثہ ہے اس کو آگے کیسے کنٹینیو کرنا چاہیے, ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ باتیں ہم اور بھی کریں گے, لیکن دماغرانو اس وقت سویدے دیے سندرے اور نازیہ اقبال سندرہ بنا مجھے وہ خود ایسے چرن کے دائسی خطاسا ودیا سندرہ واروئی بیبا ولدہ انشاءاللہ دی پروگرام ولدہ کنٹینیو کو. امید لرم چې تاسو به دا سندره خوښه کړې وي او اف کورس دا خو موږ واړو چې فیوریټ سندره ده چې لاړ شه پېښور ته ہمیشہ مجھ ارو اسو اور دغه سے مجھ ولدا اس خبریں کنٹینیو کو کیونکہ ماتا نا ایک دم سندرے کے بالکل مائنڈ سیٹ می چیر بل خاطر لاڑا ہے چونے چا چا کم سنگرز دغه سندر ویلی د مجھ هغه واړه ډیسکس کول خو ولدا اوس جو خپل کم جو مجھ سره ملمنه به هغه سره خبر وکو اور هغه چرنګ ځون تیرې لګیا دی اور هغه کم شاعری مجموعه نور مشتر واروی لګیا دی هغه بارے کے خبر وکو. جی سبیہ صاحبہ آپ اگلی ہمیں کون سی غزل سنا رہی ہیں؟ ضرور میں دیکھتی ہوں. جہاں ہم اردو سندھی اور اردو پنجابی اور اردو بنگالی اردو پشتو شاعری کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ دوبارہ ایک خوبصورت سی اردو غزل بھی ہو جائے. غزلیں تو میرے خیال میں ایک اپنی ترجمانی ہوتی ہیں اظہار کی اور وہ اپنے جذبات کی. تو غضب کا قہر اگر آسمان سے ٹوٹا تو اس کا زور دلوں کی اذان سے ٹوٹا. یقین کی منزل مقصود تک کوئی پہنچا, یقین کی منزل مقصود تک کوئی پہنچا تو اس کا پختہ یقین کب گمان سے ٹوٹا.
मुसाफिराने अदम फिर जहाने ताज़ा में, मुसाफिराने अदम फिर जहाने ताज़ा में, जो उनका रब्त कभी इस जहान से टूटा। बेहतरीन। तो ज़िंदगी में खला दर खला उतर आया, तो ज़िंदगी में खला दर खला उतर आया, जो राब्ता कभी एक मेहरबान से टूटा। फिर उसके बाद खामोशियों में भी मायूसियों का साया था, खामोशियों में भी मायूसियों का साया था, जमूद सारा तो ज़िक्र बयान से टूटा। क्या बात है, बेहतरीन। खामोशियों में भी मायूसियों का साया था, जमूद सारा तो ज़िक्र बयान से टूटा। वो सोच थी कि ज़माने को ज़ेर करना था, वो सोच थी कि ज़माने को ज़ेर करना है, वो सारा नशा तो एक इम्तहान से टूटा। वो सोचती कि ज़माने को ज़ेर करना है, वो सारा नशा तो एक इम्तहान से टूटा। फिर उसके बाद सिरा हाथ में नहीं आया, फिर उसके बाद सिरा हाथ में नहीं आया, वो सिलसिला तो कहीं दरमियान से टूटा। क्या बात, बहुत खूब। फिर उसके बाद सिरा हाथ में नहीं आया, वो सिलसिला तो कहीं दरमियान से टूटा। गज़ब का कहर अगर आसमान से टूटा, तो उसका ज़ोर दिलों की अज़ान से टूटा। बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा। और सबिया साहिबा, ये जो आप अल्फाज का चुनाव करती हैं, ये जो अल्फाज, ये कहाँ से आपके दिमाग में ये इतने खूबसूरत जो अल्फाज हैं, क्योंकि अल्फाज अपने तौर पे एक बहुत अहमियत रखते हैं, और किस तरह आपके दिमाग में ये लफ्ज़ आते हैं? इससे कॉल आ पहले रही है। लास्ट कॉल। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केर असां सां गॾु? आदि आऊं ॻाल्हायां पिनियल भुट्टो हाला खां। जी बिल्कुल भुट्टो साहब, वेलकम करते हैं आपको तव्हांखे शो में। पंहिंजे शो में। हा बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह साईं लख साईं। तव्हां भेनरूं सभई ख़ुशि आहियो? ख़ैर आहे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आपको हमारा प्रोग्राम? पुराणो कॉलर आहियां। जी जी हींअर बि प्रोग्राम ॾिठो वेठे, वरी हिकिड़ी ॻाल्हि त हिन में थी वई त पंहिंजे PTV सेंटर ते हिकिड़ी अहिड़ी फनकार आहे जेका चइनि ज़बानुनि में ॻाए थी। अच्छा सराइकी, पंजाबी, पश्तो, बलोची चइनी में थी ॻाल्हाए। जी तव्हां उनखे प्रोग्राम पंहिंजे में शामिल करियो, पुछो त तूं बलोची कीअं सिखी, पश्तो कीअं सिखी, वरी सिंधी थी ॻाल्हाए। आप उनका नाम बताना पसंद करेंगे हमें? नाम है उसका संध्या सुमरो। अच्छा 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 ज़रूर 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 इंशाल्लाह सां उन्हनि खे ज़रूर घुराईंदासीं। सिंधी में गा रही है, सराइकी पंजाबी में गा रही है, पश्तो में गा रही है, बलोची में गा रही है। ये तो हमारी इंटरनेशनल फनकारा हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक है ही वो नहीं। हमारा फख्र है। पश्तो कैसे सीखी, बलोची कैसे सीखी? जरूर बिल्कुल। और बिल्कुल, हम भुट्टो साहब आपकी- आपने कह दिया, और आप जिस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं वो यकीनन सुन रही होंगी, देख रही होंगी, और उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और हम सबको बहुत अच्छा वो लग रहा हमारा है फख्र कि है आप actually। PTV के मेम्बरान को इस तरह से अप्रिशिएट करते हैं। और हम आपकी रिक्वेस्ट जरूर पहुंचाएंगे, और उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट भी पहुंचाएंगे। करेंगे कि वो टाइम निकालें बिल्कुल और हमारे प्रोग्राम में हमारे लाजमी प्रोग्राम में शिरकत करें। शिरकत करें। और प्रोग्राम को सारा दिन तो PTV पे रहती है, सुबह को मॉर्निंग प्रोग्राम करती है। इसीलिए एग्जैक्टली भुट्टो साहब, इसीलिए वो बहुत मसरूफ होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि वो PTV नेशनल के मॉर्निंग शो को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसी तरह से बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो हमारे बहुत मेन भलीकार प्रोग्राम भी भलीकार। वही वो होस्ट ऐसी करती हैं। खातून है, आप उसको ऑफर करें वो जरूर आएगी। जरूर जरूर आपकी- हम उनको जरूर अपने प्रोग्राम में जो है ना बुलवाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत-बहुत आपने शुक्रिया फोन किया आपका और कॉल हमें करने ये अप्रिशिएट करने का मौका दिया कि अच्छा वो हम भी एक तरीके से इस तरह से एक एपिसोड जो है अपने जो हमारे बिल्कुल, कोलीग्स होते हैं बिल्कुल। उनको भी डेडिकेट कर सकें। हम जरूर करेंगे। थैंक यू, तो, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे आज के प्रोग्राम में आने का। तो सबसे पहले सगीर साहब, अगर आप हमारी नई नस्ल को कोई पैगाम देना चाहें। पैगाम देने से पहले मैं एक बात अर्ज करूँगा कि जिन ज़माने का मैंने जिक्र किया उसमें हमने उर्दू बिलोची है ना, वो मुशायरे भी किए। अच्छा अच्छा। और जो कश्मीर के हवाले से जी जी जगजेजी के हवाले से वो प्रोग्राम किए। तो एक ज़माने में मैंने जो प्रोग्राम किए हैं, तो हर पाकिस्तान का जो नेशनल डे होता था, अल्लामा इकबाल का डे हुआ, कायद का डे हुआ, इसके बाद यौम आज़ादी, तो
اس کے حوالے سے بھی ہر پروگرام. اس کے علاوہ بہت سارے نعتیہ مشاعرے بھی ہم نے کیے. اچھا اچھا. تو یہ سلسلہ جو ہے ایک عرصے مطلب آپ کی بڑی خدمات رہ چکی ہیں اردو شاعری کو لے کے, اور پاکستان کی جو دوسری علاقائی زبانیں تھیں اور انڈو پاک کی جو اور بھی لینگویجز ہیں جس طرح آپ نے جو بتایا. تھا یہ نظیر پاکستان کونسل جو لاہور میں ہے, انہوں نے مجھے, ہم جو صاحبال گئے ہوئے تھے تو وہاں سے صاحبال سے مجھے بلایا لاہور, سمجھے, وہاں بچوں کو بلایا, وردی یونیفارم پہنے تھے, اور پھر انہوں نے مجھے سلوٹ کیا اور مجھے انہوں نے مائک دیا کہ نظیر پاکستان کے علاوہ اور تحریک پاکستان میں جو اس زمانے نوجوانوں کا کردار تھا, کس طرح انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا, اس کو بیان کریں. تو وہ میں نے تقریر کی. تو وہاں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ دیکھ کے کہ تمام لوگوں کے جو اس زمانے کے جو اکابرین تھے, قائد اعظم کے ساتھ ساتھی, ان تمام کی تصویریں تھیں, سمجھے. تو آپ کی جو ہے خدمات ماشاءاللہ بہت رہی ہیں, اور آپ کے جتنی آپ کی جرنی رہی ہے پاکستان کو لے کے, اور جو آپ نے منتظم اعلیٰ رہے ہیں آپ مختلف عالمی مشاعروں کے, تو آپ کے لیے تو ہم ایک پروگرام اور ہمیں رکھنا پڑے گا. ماشاءاللہ اتنی یادداشتیں ہیں آپ کے پاس, لیکن ہم بھی مجبور ہیں, ہمارا پروگرام کا ٹائم جو ہے نا وہ محدود ہے. اچھا پروگرام ہے آپ کا, اور بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت عمدہ. جاتے جاتے نوجوانوں کو کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میسج نوجوانوں کے لیے ہے کہ پاکستان بڑی انہوں نے سنا ہوگا نوجوانوں نے کہ پاکستان کا بہت مشکلات سے حاصل ہوا ہے, بالکل کوئی شک, اور اس کو قائم دائم رکھنے کا ذمہ داری ہم سب کی ہے, اور خاص طور پر نوجوانوں کی بھی. اور نوجوان جو ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کی خدمت کے لیے پیش رہیں. بالکل بہت بہترین پیغام آپ نے دیا. اور صبیحہ صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی ناظرین سے؟ نہیں, میں بھی یہی کہتی ہوں کہ نوجوانوں کو ہمیں توجہ بھی زیادہ دینی چاہیے ان کو, کیونکہ وہ ایک ان کے تاکہ سفر میں آسانی ہو, اور ان کے لیے کچھ ہم بہتر کر سکیں. اور نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے. جیسے ہم جیسے تو اب عمر گزر گئی, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے جو لوگ ہیں کہ ان کو نوجوانوں کی طرف زیادہ توجہ دیں, لکھیں ان کے لیے, انہیں سمجھائیں, سپورٹ کریں جو بھی ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں. بہت بہت شکریہ. جی سر. پاکستان کے صدر محترم زرداری صاحب سے بھی, اور اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب سے بھی, اور آرمی چیف کے اور چیف جسٹس صاحب, کہ براہ کرم تحریک پاکستان کے کارکن جنہوں نے حقیقت میں قائد اعظم کے ساتھ دیا, وہ چند ہی لوگ رہ گئے دنیا میں, ان سب کو صدارتی محل میں جمع کریں, کھانے پینے کے لیے نہیں, ان کو جمع کر کے اور ان سے مشورہ کریں کہ پاکستان کو, کیونکہ روز روز کے یہ سیاسی جھگڑوں سے ہم تاکہ ترقی کے لیے آپ لوگ مشورے جو ہمیں دیں, پیغام جو ہے نا ان تک پہنچائیں گے. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تو ناظرین, असांजो प्रोग्राम अॼो को पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो. उमेद आहे तव्हांखे असांजो प्रोग्राम ॾाढो वणियो हूंदो. अॼु तमामु सुठी असांजा जेके महिमान हुआ उन्हनि गुफ़्तगू कई, ऐं पंहिंजा जेके उहे उन्हनि जा माज़ी में जेके बि तजुर्बा रहिया, ऐं जेकी बि उन्हनि पाकिस्तान जे लाइ ख़िदमात अंजाम ॾिनियूं आहिनि, तव्हां उन्हनि खे ॿुधो हूंदो, ऐं तव्हांखे तमामु घणी इंस्पिरेशन मिली हूंदी. त इंशाअल्लाह ताला असां अॻे आंचर ते वरी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं. ऐं असांजो प्रोग्राम जेकॾहिं तव्हां न ॾिसी सघिया आहियो त यूट्यूब ते तव्हां जेकॾहिं वेंदव त तव्हांखे असांजो लिंक मिली वेंदो, तव्हां हुते वञी करे असांजो प्रोग्राम ॾिसी सघो था. त तेसि ताईं असांखे इजाज़त ॾिजो. इंशाअल्लाह ताला वरी ॿीहर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं. पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, पंहिंजे इर्द गिर्द जेकी बि आहिनि, पंहिंजा पाड़ेसरी आहिनि, तव्हांजा घर वारनि, उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो. त असांखे दुआनि में बि यादि रखिजो. इंशाअल्लाह ताला अॻे हफ़्ते वरी तव्हां सां मिलंदासीं. तेसि ताईं अल्लाह हाफ़िज़. जी, और सबसे पहले तो मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों ने जो माशाल्लाह से पाकिस्तान के लिए और उर्दू शायरी के लिए जो खिदमत अंजाम दी हैं, और पाकिस्तान को जिस तरह से इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है, वो काबिल तारीफ़ है. और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम वाकई आप लोग के सामने बहुत अदना से एक वतन के
मोहब्बत का इजहार करने का एक तरीका हम लोग जो शो कर सकते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि हम करते रहें। जी दिमाग रानो उम्मीद लरम चे तासुबा प्रोग्राम खुश कड़ा भी और कम मेलमनो सरा नन मुश्तासो तब मिलाओ का हगो खबरों चाह वो शायरी चाह तासो इज़कड़ी बावी और उनके ब मख्ता हगा शायब ज़वन की इम्प्लीमेंट कवई लग आई और दगा सरा इंशाल्लाह भले हफ्ते तब तासो सरा बेबा मिलाओ के जो ये नवी मेहमान सरा नवी टॉपिक सरा और अगर तासो चेरे सजेशन रखवन वाड़े को यूट्यूब माने दी मुझ प्रोग्राम राजियो सी और 11 बजे वल्दा रिपीट कीजिए उसी पेता को तासो प्रोग्राम वल्दा लिदाया सही और चेरे सजेशन भी को कमेंट्स के मुश्तर वाले सही ची मुझ हगा तासो सजेशन जदी अकबल प्रोग्राम के दी अप्लाई को हाई तदी नोर बेहतर वको और नोर दी इम्प्रूव को ताकि हगा दी तासो मर्जी पे हिसाब तासो खुशे पे हिसाब दी नोर जोड़ सी को तरचो दी पारा माता इजाजत रहा कभी भले हफ्ते दरसरा मिलाओ कीजो तरचो दी पारा अल्लाह पामान जी गुल चारू कई शत मर्ची में बार बार रहता मैं वशिन दो बानु को आजा तगता शा वशिन दीवान ना कि वशिन शायर तम बल्कि अंचु के साइमा होती इंट्रोडक्शन तक गो कि तहरीक पाकिस्तान है मंत्र मंगुशद के लूटिंग की पिलर तम बानी था कि ईशा पाकिस्तान पा जद्दोजहदारा को कि बाज गश्ता वाजे गुलगीर बू पाकिस्तान जुड़बूगा पाइशा चेचे कुर्बानी दातत अब मैं बलूच राज कौम में निमगच माइशाना खराज तहसीन पेश कनी और इशाना बाज़ मिन्नतवार इशानी के इशा पाकिस्तान आपा और अब मैं आज़ादी आपा एक मेहनत को और ए रोचाना अल्लाह अमरा पेश दर्द का आज़ादी राहता आज़ादी फ़िज़ायता मसाह के रगाया वती वशी रोच वती वशी हाल ताया मर्ची बानों को वाजा यक वशी दौरिया चमरा ग्वाजिंत पदा अमरा आ जोहदो आ तहरीकानी निमगा बो अमरा यकीन दिलाएं कि पाकिस्तान यक आम मुल्क ने पाकिस्तान यक सक्का मजबूत है यक आज़ादी आपा अम्मा इशी जोहद आपा सक्का अम्मा यक मंगशी कुर्बानी है यक नहर यच गुज़ित ए गुलशन अमरा मिलता ए गुलशन है अम्मा अर्ची का ख्याल आपे कना होती नौजवान नस्ल आरा मंगुशीन के होती हर चीज़ ता होती तरक्की नेमगा ज़रूर होती गाम गे जाम पिदारे के पाकिस्तान हमें वशी मुल्क है अल्लाह ताला इशरा कायम व दायम का गो में दुआ है कि होती किर गोरे मर्दमानी ख्याल पे कने इंशाल्लाह दूमी हफ्ते पदा गुनो की मेहमानों पनों की मर्दमा अम्मा इदा गुशमा साड़िए बा तना इजाज़त पे दे अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन प्रोग्राम ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾਰਨ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਬੇ ਤੇ ਵਾਬਸਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ YouTube ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ नीचे गिराने की कोशिश करते हैं उन्होंने पीठ पीछे उन्होंने बुराई करते हैं लेकिन तुसी ऐसी कोशिश करो कि मेहनत करो अगे वादे रहो तो जो तुसी एक वक्त इंजदा आएगा कि तुसी तरक्की हासिल कर चुकोगे तो तुसी अपने अल्लाह का शुक्र अदा करो। इस तरह नैक्सट एपीसोड से दोबारा तुहाडे नाल मुलाकात होवेगी कुछ नए मेहमानां दे नाल इंशाअल्लाह नैक्सट एपीसोड से तुहाडे नाल मुलाकात करने हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सलाम सलाम जार हो सही ॾाढा बेकरार हो सही उहोई मेरा यार हो सही उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी किती काल वेस बिठा रोदा ज़ारो ज़ार हो सही ॾाढा बेकरार हो सही उहोई मेरा यार हो सही उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी
को मैं मजबूरा ते कुनू थे डाढा जो दूरा आखी सगड़ को मैं मजबूरा ते कनू थे डाढा जो दूरा ते कनू थे डाढा जो दूरा डाढा नाराज में ते मेरा सरकार हो सही डाढा बेकरार हो सही उहोई मेरा यार हो सही उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी कददा है पूरा तिरंगदा है पूरा जीवे तिरदा है चूरा कददा है पूरा तिरंगदा है पूरा जीवे तिरदा है चूरा जीवे तिरदा है चूरा दर्द करेंदा बेटा मेरा इंतजार हो सही डाढा बेकरार हो सही उहोई मेरा यार हो सही उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी उही को सलाम देवी